तो आज हम करने वाले हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स जेई जनवरी के 2026 के सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो बिफोर सीइंग दिस वीडियो तुम लोग रिवाइज कर लो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स को, और उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना जिससे तुम्हें बेटर हेल्प मिल सके। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है जेई मेंस 2026 21 जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। The correct order of rate of reaction for the following reaction with respect to the nucleophile। तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है 1 डिग्री हेलाइड्स पर एंड हमें मिल गया है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, Br एज अ लीविंग ग्रुप इज आउट। तो ये जो ऑर्डर दिया हुआ है ये सारे कॉन्जुगेट बेस का है। तो अगर तुम देख रहे हो फिनॉक्साइड आयन है, OH माइनस, एसीटेट एंड ClO4 माइनस है। तो बेस्ट तरीका क्या है, इनके एसिड लिख लेते हैं, कॉन्जुगेट एसिड। तो फिनॉक्साइड का फिनॉल हो गया, OH माइनस का वाटर हो गया, एसीटेट आयन का एसिटिक एसिड हो गया, और ClO4 का HClO4 हो गया। ये सारे एसिड हो गए हैं इसके। तो अब अगर हम एसिड स्ट्रेंथ लगाएंगे तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा चल रहा है, HClO4। उसके बाद एसिटिक एसिड जाएगा, फिर उसके बाद फिनॉल आएगा और फिर वाटर। तो लिख लेते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ HClO4, एसिटिक एसिड, इसके बाद फिनॉल है और फिर वाटर है। तो ये एसिड की स्ट्रेंथ है। तो जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा जैसे OH माइनस, PHO माइनस, CH3COO माइनस और ClO4O माइनस, ये जो कॉन्जुगेट हैं वो रिवर्स ऑर्डर में चले जाएंगे कॉन्जुगेट बेस का। तो न्यूक्लियोफाइल OH माइनस स्ट्रॉन्गर हो जाएगा फिनॉक्साइड से, देन एसीटेट, देन ClO4 माइनस। तो आंसर हो गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग बेंजिल हैलाइड टुवर्ड KCN। तो बेसिकली जो KCN और बेंजिल हैलाइड है, यहाँ पे हम SN2 की बात कर लेते हैं। तो SN2 में विड्रॉल ग्रुप से ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होती है। तो पैरा पोजीशन पे नाइट्रो लगा है, यहाँ पे मेटा पोजीशन पे। तो SN2 में C सबसे टॉप पे चल रहा है, फिर उसके बाद D एंड देन NH2 ग्रुप प्लस M इफेक्ट लगा रहा है और OH भी प्लस M, बट NH2 का प्लस M ज़्यादा है तो B सबसे पीछे हो गया और A। तो ऑर्डर हो जाएगा CDAB। लेकिन तुम सारे ऑप्शन में देख रहे हो कि यहाँ नहीं दिया है, तो हम इसको जाते हैं SN1 ऑर्डर पर। SN1 पे रिवर्स हो जाएगा बिकॉज कार्बोकैटायन फॉर्मेशन Br निकाल दोगे तो हर जगह कार्बोकैटायन आएंगे, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डोनर ग्रुप सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो B सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद A, फिर बाद में D और लास्ट में C। तो BADC, दैट शुड बी आंसर। Consider all the structure isomers with the molecular formula C5H11Br separately treated with KOH to give respective substituent product without any rearrangement. The number of product which can show optical isomers of this. Okay. तो सबसे पहले तो क्या करना होगा, हमें पॉसिबल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने होंगे, पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल। फिर उसमें देखना होगा कि जब KOH के साथ ट्रीट करा रहे हैं तो किस किस के पास कायरल सेंटर है। जिनके पास कायरल सेंटर होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे। तो C5H11Br, इसमें एक हो जाएगा 1 2 3 4 5 ब्रोमो पेंटेन मीन्स 1 ब्रोमो पेंटेन। फिर हो जाएगा तुम्हारे पास 2 ब्रोमो पेंटेन, फिर हो जाएंगे 3 ब्रोमो पेंटेन। इसके अलावा और भी है, आइसोपेंटेन में हम एक ब्रोमीन लगा दी, आइसोपेंटेन में 2 ब्रोमीन, फिर दिस इज द 3 एंड देन दिस वन इज 4। तो इस तरह से हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट बन चुके हैं। अब जब KOH के साथ ट्रीट करेंगे तो देखें किस किस के पास कायरल आएगा। इसमें कायरल है नहीं तो ये भी नहीं देने वाला। ये कायरल है तो यहाँ OH रिप्लेस हो जाएगा, Br को रिप्लेस करेंगे OH से, तो कायरल मतलब ये दे देगा। ये कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं है, ये कायरल है। Br वाला कायरल होना चाहिए था, ये कायरल नहीं है, लेकिन यहाँ पे कायरलिटी है तो ये भी कायरल वाला मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो एक ये आंसर हो गया। ये भी कायरल है तो यहाँ पे भी आंसर हो जाएगा।
तो बेसिकली, और ये कायरल नहीं है तो ये नहीं जाएगा। तो हमारे पास कितने आंसर हो जाएंगे? 3 आंसर हो जाएंगे, एक ये वाला, दूसरा ये और तीसरा ये। तो 3 आ गए आंसर। ऑप्टिकल आइसोमेरिज इज शोन बाय दी 3 प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट? तो ये टॉल्वीन पर ब्रोमीन Fe के डार्क्स, मतलब AES चल रहा है, तो ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल सही हो जाएगा ब्रोमोटॉल्वीन पर। ये डाइजोनियम सॉल्ट पर Cu2Br2HBr मतलब सेंडमेयर रिएक्शन बिल्कुल पॉसिबल है, सही हो गई। ब्रोमीन HMu फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बेंजाइलिक पर अटैक करके CH2Br बना रहा है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे ब्रोमीन HMu, अब ये डबल बॉन्ड पे इन्होंने यहाँ अटैक करा दिया, जबकि अटैक यहाँ पर होना चाहिए था। दैट शुड बी द अलाइलिक कंडीशन। सो अलाइलिक पर अटैक होगा फ्री रेडिकल से, तो हमारा प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा। दैट शुड बी आंसर। तो विच इज़ नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट, द 4th नंबर इज़ नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgBr रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म गैस Q। 1 gram of Q occupy 1.4 decimeter cube at STP. तो P on reaction with dry ice in dry ether followed by hydrolysis form a Z, and Z के कितने मोल्स दिए हुए हैं? 0.1। तो we have to find out the weight। तो देखो RMgX की जो रिएक्शन होती है वो एसिड बेस रिएक्शन भी है और एज अ न्यूक्लियोफाइल भी है। तो अभी वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब RMgX एसिड बेस रिएक्शन देने वाला है। तो प्लस और माइनस, यहाँ पर भी प्लस और माइनस, तो ये काउंटर आयन कनेक्ट हुए, तो हमारे पास RH गैस निकल गई है। अब ये RH जो Q है वो कौन सी गैस है ये पता लगाएंगे हम इसके वॉल्यूम से। तो यहाँ पे 1.4 डेसीमीटर मतलब 1.4 लीटर डिवाइड बाय 22.4 लीटर से मोल्स आ जाएंगे, एंड मोल्स एट द सेम टाइम होता है गिवन मास डिवाइड बाय द मोलर मास। तो गिवन मास दिया है 1, तो कैलकुलेशन से मोलर मास ऑफ दिस Q गैस आ रहा है 16 ग्राम, मतलब ये 16 ग्राम की गैस है। तो इससे हम गैस वर्क कर सकते हैं कि ये जो R है वो CH3 हुआ होगा मिथाइल, तो एक हाइड्रोजन से मैच करके ये बन चुका है CH4, और CH4 का मास जो होता है वो कितना? 16 ग्राम है। तो अब जो P है ये मतलब CH3 MgBr जो है वो CO2 के साथ रिएक्शन करेगा। तो CO2 के साथ हमें पता है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन दे सकता है, तो प्लस और माइनस हमने यहाँ पे अटैक कराया, ये शिफ्ट हो गया, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हम कर रहे हैं यहाँ पे, और ये बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O, एंड हाइड्रोलिसिस भी करा देंगे साथ में, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन माइनस है वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एसिटिक एसिड आ चुका है जिसको हम Z लिख रहे हैं। अब ये Z में 60 ग्राम होता है 1 मोल में, तो यहाँ पूछा है 0.1 में, तो 0.1 में इसके कितने हो जाएंगे? 6 ग्राम हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा 6 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डाईब्रोमो कंपाउंड P, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये दिया हुआ है, हीटेड विद एक्सेस सोडा अमाइड फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद डाइल्यूटेड HCl गिव्स Q। ऑन वार्मिंग Q विद mercuric sulfate and diluted H2SO4 yield Y, which give positive iodoform test but negative tolerance test. तो कंपाउंड P is, अब देखो आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब है कि CH3CO ग्रुप तो पक्का होगा उसके पास, बाकी यहाँ जो भी ग्रुप लगा है उसके बारे में अभी हमें पता नहीं है, बट आइडोफॉर्म तो पक्का होगा। और वो मर्क्यूरिक सल्फेट और डाइल्यूटेड H2SO4 के साथ भी रिएक्शन दे रहा है, इसका मतलब है ट्रिपल बॉन्ड पर रिएक्शन हुई होगी हाइड्रोलिसिस से, तो टॉटोमराइजेशन से यहाँ पे एल्डिहाइड्स और कीटोनिक ग्रुप आए होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि RC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसी का ही फॉर्म को मैंने लिख दिया है, ये दोनों ट्रिपल बॉन्ड पे, तो इससे रिएक्शन जब Hg+2 की प्रेजेंस में H2SO4 के साथ की गई होगी तब ये बन गया होगा। बिल्कुल ठीक है। तो अब ये क्यों हो सकता है, अब इसके पीछे हमें चलना है। तो NaNH2 और डाइल्यूटेड HCl के साथ रिएक्शन हो रही है, सोडा अमाइड इट्स NaNH2 जो बेस की तरह काम करता है, और डाईब्रोमो है मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकती है, और C9H10 है। C9H10 मतलब इसका अगर हम DU निकालेंगे तो 2C+2 माइनस हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन करके निकालेंगे, माइनस ब्रोमीन बाय 2 मीन्स हेलोजन बाय 2,
सो 9 दूने 18 प्लस 2 माइनस 10 माइनस 2/2। तो यहाँ से हमें आंसर आ जाएगा 4, मतलब डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 4 है। इसका मतलब है बेंजीन रिंग है तो रिंग में 4 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन हो सकता है। तो मैं इस आर को कुछ इस तरह से लिख रही हूँ। ये हो गए हैं 6 कार्बन, 7 और 8, और इसके अलावा हमें एक और कार्बन ऐड करना है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, ये दोनों लगा दिया और एक कार्बन और हम ऐड कर सकते हैं। तो किसी भी पोजीशन पे अभी लगा देते हैं, या तो ऑर्थो, मेटा, पैरा। लेट्स से हम पैरा पे लगा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। इन्होंने सब ने पैरा पे लगा रखा है। तो कुछ इस तरह से हमारे पास रिएक्शन होगी। ये Br है और ये भी Br। तो जब तुमने NaNH2 के साथ रिएक्शन करा होगा तो 2 टाइम्स एलिमिनेशन हुआ, एंड 2 टाइम्स एलिमिनेशन के बाद ट्रिपल बॉन्ड बने, एंड देन उसके बाद हमने आइडोफॉर्म टेस्ट करा दिया इसके ऊपर, तो हमें रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ओवरऑल अगर मैं आंसर लिखूं तो कुछ इस तरह का होगा ये आंसर। ओके, 4th ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है, तो मैं इसी पर ही कर देती हूँ कि हमने NaNH2 और HCl के साथ रिएक्शन की, तो हमें पहले रिएक्शन मिल जाएगी कुछ, फिर इसके बाद हमने Hg+2 पे रिएक्शन कराया डाइल्यूटेड H+ के साथ, तो हमें रिएक्शन कुछ मिल जाएगा इस तरह का, C+O CH3, एंड दैट्स हाउ वी विल गेट द आंसर, क्योंकि ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा लेकिन टॉलेंस नहीं देगा। सो आंसर इज़ 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट विथ न्यूक्लियोफाइल बाय SN1 मैकेनिज्म। अब SN1 मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी चेक की जाती है। तो इसमें अगर कार्बोकैटायन बनाएंगे ब्रोमीन हटा के, तो ब्रिज पे प्लस साइन अनस्टेबल हो गया, इस पर भी ब्रिज पर प्लस साइन अनस्टेबल हो गया, ये 3 डिग्री पर प्लस साइन, एंड ये 3 डिग्री बेंजाइलिक पर। तो 4th डेफिनेटली टॉप पर आने वाला है। उसके बाद 3rd, तो हम रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन से उनकी स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं। अब बात आती है 1st एंड 2nd में। तो 2nd में ब्रिज पर ज़्यादा कार्बन है, ज़्यादा क्राउड है, तो हम 2nd ले लेंगे और यहाँ पे 1 ले लेंगे। सो दैट्स हाउ वी कैन फाइंड दी स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो 4 3 1 2 4 3 1 2 ये चल रहा है। आंसर शुड बी 4। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। JEE मेन 2026 22 जनवरी का क्वेश्चन है। A compound with chlorocyclohexane, which of the following statement correctly apply to the chlorobenzene? ओके, कंपेयर करना है क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन में और क्लोरोबेंजीन में। सो मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज इज़ मोर ऑन द क्लोरीन एटम। तो ये कहना चाह रहे हैं कि क्लोरोबेंजीन में मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज इज़ मोर ऑन द क्लोरीन एटम। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि sp2 हाइब्रिड पे कनेक्ट होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। द CCl बॉन्ड हैज़ द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये सही है, बेंजीन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर होंगे। CCl बॉन्ड इज़ लेस पोलर, ये भी सही हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम हो गए हैं तो लेस पोलर है। तो B और C सही चल रहे हैं, तो B और C वाले 2 ऑप्शन है हमारे पास। अब D चेक करते हैं। CCl बॉन्ड इज़ लॉन्गर ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन ऑफ द एरोमेटिक रिंग एंड लोन पेयर, ये गलत हो गया। डबल बॉन्ड कैरेक्टर से बॉन्ड जो लेंथ है वो छोटी हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा आंसर फर्स्ट पे ही चल रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। CCl बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड यूजिंग sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन, ये सही है। तो आंसर हो गया B, C एंड E। तो 9 पे चलते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ CH3Br इन मीथेनॉल इन द फॉलोइंग न्यूक्लियोफाइल इज F- I- इथॉक्साइड एंड फिनॉक्साइड में। तो CH3Br बेसिकली तो SN2 पे चलना है। मीथेनॉल पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, न्यूक्लियोफाइल है F- जो वीक हो जाने वाला है इस केस में, क्योंकि पोलर प्रोटिक में वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। तो F- सर्टेनली ऑन द लीस्ट साइड, तो हमारा ये वाले आंसर में F- पीछे ही दिया हुआ है। I- विल बी द बेस्ट वन बिकॉज इट इज़ नॉट फॉर्मिंग एनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। सो I- इज़ ऑन टॉप देन F-। देन इसके बाद यू हैव अ इथॉक्साइड एंड देन वी हैव अ फिनॉक्साइड। तो आंसर हमारा 2 से मैच ही हो गया है। तो इथॉक्साइड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि लेस सॉल्वेटेड है एंड हाईली बेसिक, और फिनॉक्साइड कंपैरेटिवली वीक है ड्यू टू द रेजोनेंस। F- हाईली सॉल्वेटेड है, तो
इस वजह से है ना उसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो कम हो जाएगी और I माइनस यहाँ पे बेस्ट होने वाला है, तो आंसर हो जाएगा 2। अच्छा क्वेश्चन था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन 10 देखें, CCl बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू दैट। ये राइट है क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो रहा है, तो डेफिनेटली ये स्ट्रॉन्गर होगा इससे। सेकेंड में देखते हैं, गिवन ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल कायरल है, ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स अ सॉल्यूशन दैट कैन रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। बेसिकली ये भी राइट ही होना चाहिए। SN1 के बेसिस पर हमारा रेसिमाइजेशन है, बट इन्वर्टेड प्रोडक्ट इज स्टिल अ मेजर प्रोडक्ट, सो बोथ कैन बी राइट। हाउएवर NTA ने इसमें आंसर 4 दे रखा है, लेकिन ये क्वेश्चन में ज़रूर क्लेम किया गया होगा आंसर की पे कि सेकंड को फॉल्स क्यों दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन आ गया लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी हुई है, मैच करना है। विनाइलिक क्लोराइड मैच हो रहा है 3 से, तो यहाँ पे A पे 3 चल रहा है। बेंजिल आ गया 4 पर, B भी 4 मैच कर दिया। एल्किल बना हुआ है और अलाइलिक बना हुआ है। अलाइलिक 1 से मैच हो रहा है, D 1 से मैच हो रहा है, तो सेकेंड वाला मैच हो रहा है, C इज़ मैचिंग विद दिस। सो हमारा आंसर हो जाएगा 4। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो ये थे तुम्हारे जनवरी शिफ्ट 2026 के क्वेश्चन। और अगर वीडियो पसंद आया है तो इससे और भी रिलेटेड PYQ सीरीज़ पड़ी हुई है कैमटाइड पे, उसको देखो, वॉच करो और साथ में क्वेश्चन सॉल्व करो मेरे, जिससे तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो बेसिकली केमिस्ट्री को कभी भी ठीक याद जैसा नहीं करना है, बट टू एनालाइज इट, कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना है और फिर अप्लाई करना है। सो फाइनली आई एम साइनिंग ऑफ एंड थैंक यू सो मच टू स्टे कनेक्टेड विद मी। इफ़ you like this video, like, share and subscribe, and share with your friends too. Thank you.